हाजीपुर सदर अस्पताल में सैकड़ों जीएनएम नर्सों ने सुविधा में कमी और छुट्टी नहीं मिलने को लेकर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के शिकायत के साथ सिविल सर्जन से मिलने पहुंची। नर्सों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, मगर काम से पीछे न हटने की बात भी लगातार नर्स कर रही थी। हालांकि सिविल सर्जन ने बताया कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तब कोई परेशानी नहीं होगी। हाजीपुर सदर अस्पताल के सैकड़ों जीएनएम नर्सों ने सुविधा में कमी और छुट्टी नहीं मिलने को लेकर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी की शिकायत सिविल सर्जन से करने पहुंची। साथ ही जीएनएम ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्यूटी में बगैर सुरक्षा के लगाए जाने का भी विरोध करते हुए प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जीएनएम नर्सों को पूरा भरोसा था कि सिविल सर्जन के यहाँ उनकी शिकायत सुनी जाएगी, लेकिन नर्सों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि कोई मामला ही नहीं है, जो भी बातें आई उन्हें शॉर्ट आउट कर लिया गया है। छुट्टी से लेकर सुरक्षा की बात पर सिविल सर्जन ने कहा कि अब कोरोना काल लगभग खत्म हो गया है, ऐसे में नई गाइडलाइन आने वाली है, जिसके बाद पहले की तरह ड्यूटी सामान्य कर दी जाएगी और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। क्या डिमांड था उन लोगों का, किस तरीके से देखा गया? और अभी कोरोना जो टाइम है अभी महामारी का, उसमें लोग वैक्सीनेशन कर रही हैं, मतलब अर्बन एरिया में। तो उन लोग का शिकायत है कि हम लोग भाई डेली कर रहे हैं वैक्सीनेशन, कुछ हम लोग को राहत मिलनी चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए। तो जैसे जैसे अभी कोरोना का टाइम अब घटा है, वैक्सीनेशन भी हम लोग को उसको चलाना है। ये वैक्सीनेशन ही था जो हम लोग को महामारी से बहुत बचाया। तो इसमें हम लोग जो सुविधाएँ हैं उस सुविधा के अनुसार उन लोग को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं भाई कि अभी आप लोग इसमें लगे रहिए और जितना सहयोग होगा हम लोग अपने जिला स्तर से उसको करते रहेंगे। कुछ संसाधनों की कमी है क्या सर? नहीं, कोई संसाधन की कमी नहीं है। अभी सब प्रोग्राम शुरू होगा तो उसमें हम लोग को मिल बैठकर करना है कि सब प्रोग्राम को चलाते हुए हम लोग वैक्सीनेशन कैसे करें और जिस तरह से कर रहे थे उसको मेंटेन रखें। एक्स्ट्रा लोड क्यों दिया जा रहा है? क्या कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है। डेटा ऑपरेटर नहीं है सर? डाटा ऑपरेटर तो एक लिमिटेशन हम लोग को रखने का है, और डाटा ऑपरेटर एक दिन में कम से कम 150-200 एंट्री कर सकता है। और वैक्सीनेशन एक साइट पर 30-40 होगा तो उसमें एक डाटा ऑपरेटर को दे करके हम लोग उसमें सरकार का पैसा को बर्बादी नहीं कर सकते हैं। और एक जगह का डाटा हम लोग तीन चार जगह का एक जगह एंट्री करा देते हैं। पहले की क्या व्यवस्था थी और अब क्या व्यवस्था है? नहीं, जैसे अब हम लोग को रूटीन वे में एक तरह से अब चलेगा, वैक्सीनेशन चलेगा, लेकिन चलेगा उसी प्रकार जितना कि हम लोग को टारगेट पॉपुलेशन है जो नहीं लिए हैं उनको हमको देना है। तो दोनों मिला करके चलना है, और कुछ तो लिमिटेशन हम लोग को तो रहेगा ही, मैन पावर का, तो सब मिला जुला कर हम लोगों को अच्छे काम करना है। क्यों शिकायत कर रही थी? कोई शिकायत नहीं कर रही थी। इन लोग थे कि भाई हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, हम लोग को छुट्टी मिलनी चाहिए। जैसे ही अब होगी 28 तारीख को गाइडलाइन आएगा तो हम लोग भी संडे भी ऑफ रखेंगे, बढ़िया वैक्सीनेशन होगा तो और जो छुट्टी है वो भी छुट्टियाँ मिलेंगी इन लोग को। तो महिला जीएनएम ये बता रही है कि सिक्योरिटी का भी आने जाने की साधन नहीं लोगों को मिलती है जहाँ भी जाते हैं। देख, सिक्योरिटी का अब ड्यूटी करना है तो जितना हम लोग को वाहन है वो वाहन से हम लोग को भेजते हैं। कुछ नज़दीक है तो नज़दीक में जाने के लिए वाहन की जरूरत तो है नहीं। अब यहाँ से 500 मीटर है या 1 किलोमीटर है तो उसमें जाने के वाहन की क्या जरूरत है? लोग हॉस्पिटल आते हैं उसी तरह से वहाँ ड्यूटी पर पहुँचेंगे। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में ही 130 से अधिक जीएनएम हैं, जिनके ऊपर स्वास्थ्य सेवा को चलाने की जिम्मेदारी है। जीएनएम नर्सों ने कहा कि काम करने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है और वह काम करती भी आ रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। छुट्टी नहीं मिल रही है। वैक्सीनेशन में जाने आने में दिक्कत हो रहा है, सेफ्टी नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप अपनी बात बताइए, दिक्कत वैक्सीनेशन हम लोग को बोला गया जीएनएम को डोर टू डोर करने के लिए। अगर जीएनएम फील्ड वर्क जाती है तो ठीक है, फील्ड वर्क जाती है कि साथ में दीजिएगा ना। एक तो सिर्फ एक एएनएम दे रहे हैं और एक जीएनएम दे रहे हैं, तो क्या क्या सामान, और वो भी एएनएम में आप स्टाफ नहीं दे रहे हैं, स्टूडेंट दे रहे हैं। स्टूडेंट को क्या सिखाना है? तो हम लोग अगर अभी वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं तो हम साथ में सिखाएंगे, तो हम सिखाएंगे या वैक्सीनेशन करेंगे, क्या करेंगे? तो हम कमला कुमारी नहीं, हम लोग जीएनएम जीएनएम है। और दूसरी बात, हम लोग डोर टू डोर जाके वो आशा आंगनवाड़ी क्या करेगी कि डोर टू डोर का हम लोग को वैक्सीन देंगे, यही काम हम लोग का रह गया है। तो फिर जब हम लोग एएनएम जीएनएम में हम लोग को अंतर नहीं समझ में आएगा तो मेडिकल डॉक्टर के बाद हम लोग एक ग्रेड का स्थान है, जबकि हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। तो क्या हम लोग उनको भी कहे कि आप लोग भी मेरे साथ डोर टू डोर चलिए? यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है, कम से कम मेरे साथ आके डोर टू डोर एक दिन ही काम कर ले
तो समझ जाएंगे कि कितना करना पड़ता है, कितना हम लोग के साथ मतलब मिसबिहेव होता है क्षेत्र में। मैडम आज भी आप आ गई, मैडम ये कर ली वो कर ली, सबका आंसर हमको देना पड़ता है। टाइम वो पे लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। रात सुबह का 3 बजे, रात का 12 बजे, सुबह रात का 10 बजे मैसेज आता है। मैसेज मॉर्निंग का 6 बजे मैसेज आता है कि आपको अभी एक मतलब ड्यूटी है, वैक्सीनेशन में ड्यूटी जाना है। क्या आपको सुबह मॉर्निंग 7 बजे मैसेज आया और ये सुबह का 3 बजे आप क्या उठ के मोबाइल चेक करते रहिएगा और क्या मैसेज आ गया, आपको क्या मतलब कल ड्यूटी जाना है। फीमेल को इतना ही काम है कि भर रात मोबाइल पे रहेगी, घर परिवार अपना हम भी है। लोग को अपना भी तो है। यहाँ का क्या है ना कि आपको जब भी है नया रूल दे दिया गया कि आपको ये मानना है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कोई सुनने वाला नहीं है। बात घुमा आपको फिरा के उतना ही करना आपको है गाड़ी जितना यहाँ है। 9 बजे भेज दिया गया, आप सामान की तरह लदा के चले जाइए, क्योंकि उधर से आने का आपका क्या टाइम है कोई मतलब नहीं है कि आप घर पहुंचे कि आपको वहीं से कोई उठा ले गया या फिर आप घर तक आ पाए कि नहीं आ पाए, कोई मतलब नहीं है। या रास्ता में आपको कुछ हो गया, बस यहाँ से आप निकल गए। हाँ, हम लोग कोरोना वैक्सीनेशन के लेके हैं, 1.5 साल से यही काम चल रहा है हम लोगों का। अभी कुछ भी नहीं, जैसे चल रहा है वही चलेगा। आप लोग का बात नहीं माना जाएगा, यही आश्वासन। हम लोग 110 लड़की हैं, 110। हाँ, हम लोग सदर में 130 है। अभी काम करने के लिए तैयार हैं आश्वासन के बाद। वैक्सीनेशन देखिए, ड्यूटी दिया गया है तो वैक्सीनेशन तो रहना है, लेकिन हम लोग को सेफ्टी भी तो चाहिए ना, सब कुछ चाहिए। हम लोग को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आश्वासन मिला उस पर काम करेंगे अभी काम तो करेंगे, देखिए ये काम है सरकार का काम से पीछे नहीं हटे, काम करेंगे। जहाँ ड्यूटी दिया जाएगा वहाँ जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन सुनने वाला चाहिए ना। हम लोग बहुत आशा उम्मीद लेके आए थे कि हमारे बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, हमारा भावना को समझेंगे, हमारे इस मांग को मानेंगे, लेकिन यहाँ वैसा कोई कदर नहीं हुआ, ऐसा कोई मतलब नहीं निकला। सारा पदाधिकारी अपना सारा जितना था उतना ही करके गोद मठला करके हो गया। बस यही है, काम करना है, सरकार के नौकर है, काम तो करना ही है, काम करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, लेकिन एक हम लोग के भावना को भी तो समझा जाए। हम लोग यही आशा और उम्मीद लेके इनसे मिलने आए थे और कोई बात नहीं।